किस रूप में कौन क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अभी महान जंगल राज है। उनको पता है, उनको आभास हो गया है क्या कि हम जो है फिर नहीं रहेंगे डिप्टी सीएम। सम्राट चौधरी के बारे में तो खुद ही अश्विनी चौबे ने कह रखा है कि अब आयाती नहीं चलेंगे, जो खाटी हैं, पुराने हैं, हार्डकोर हैं, वही नेतृत्व करेंगे। ये बात तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, अवैध कब्जा किए हुए हैं, 75 सालों से शोषण हो रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। बात करने के साथ आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। अवैध कब्जा किए हुए हैं कि 40 प्लस उम्र है उनकी, 75 साल से शोषण का उन्होंने बात कहा है। अप्रत्यक्ष तौर पर वो इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, बीजेपी की तरफ नहीं। जिन जमातों ने इस देश के कमज़ोर तबका, दलित, महादलित, ऊंच नीच, छुआछूत, निम्न और श्रेष्ठ में समाज को बांट कर करके जो शोषण किया, इशारा अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा की तरफ है। जहाँ तक सवाल है लूटने का, तो लूटने की संस्कृति तो पूरी भाजपा के अंदर है। उनको पता हो गया इतना दिन रहने के बाद, जानकारी प्राप्त हो गया है। रेल हो, सेल हो, कोल हो, हर जगह तो वही हाल है, नीट हो, तो उनको इस बात का अंदाजा धीरे धीरे लग रहा है। और 5 देश रत्न के सवाल पर तो वो उनको पता है, उनको आभास हो गया है क्या कि हम जो है फिर नहीं रहेंगे डिप्टी सीएम, तो इसके चलते तो जाना ही नहीं चाहते हैं। फिर नहीं रहेंगे, क्यों नहीं उनको रहेंगे? लग रहा है कि हम हाशिए पर जा रहे हैं भाजपा के अंदर। अश्विनी चौबे जी ने भी सवाल खड़ा किया नए नवेले को लेकर करके, तो उसके चलते अब थोड़ी मरमाहत भी हैं, आहत भी हैं, और वो चाहते हैं कि हम जाएंगे तो पदमुक्त हो जाएंगे, तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। तो यह भी सवाल उनके मन में तैर रहा है। क्या एनडीए के अंदर ही खींचतान शुरू हो गई, बीजेपी के अंदर खींचतान शुरू हो गई? तो साफ दिख रहा है। देखिए, जो गठबंधन अवसरवादी हो, वहाँ पर कतई कोई बात नहीं बनती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने औकात दिखाना शुरू कर दिया है, चाहे मंत्रिमंडल में हो या मंत्रिमंडल के बाहर हो। अब तो यहाँ तक मामला चल ही आई कि अब बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी, तो संदेश तो साफ दे ही दिया गया है। नहीं, पर सम्राट चौधरी अब तो बचा ही क्या उनके बारे में। सम्राट चौधरी के बारे में तो खुद ही अश्विनी चौबे ने कह रखा है कि अब आयाती नहीं चलेंगे, जो खाटी हैं, पुराने हैं, हार्डकोर हैं, वही नेतृत्व करेंगे। ये बात तो उन्होंने स्पष्ट ही तौर पर कहा है। यह भी कहा कि सहयोगियों को लेकर के भी चलेंगे, यानी सहयोगी हमारे पिछलग्गू हैं। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही है। यानी जेडीयू को आईना दिखाया जा रहा है। राष्ट्र जनता दल यूथ को तो किस तरह से आईना दिखाया जा रहा है ये बताने की आवश्यकता है क्या? अब तो लगातार बातें बोली जा रही है। अब देखिएगा धीरे धीरे और बात बढ़ेगी। अभी तो रखा ही गया है बात, बढ़ना तय, हाँ बढ़ना तय है। देखिए, जगदेव बाबू के सपनों को जिस तरह से छलनी किया गया, जगदेव बाबू का सपना क्या था? 90 शोषित, उसकी चर्चा उन्होंने की, चाहे वो किसी जाति धर्म और मजहब के माने जो शोषण के शिकार हैं, और उसी जमात में वो चल गए जो शोषण करने वाले हैं। तो ये बतिया उनको लग रहा है, जब बात लग रहा है तो उनके जुआ पे आ रहा है, और जुआ पे आ रहा है तो प्रकट हो जा रहा है। जब बीजेपी के एमएलसी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हम लोगों के साथ अगर नहीं होते तो जो सीट आया है वो भी नहीं आता और जीरो पर आउट हो जाता। देखिए, भाजपा जदयू को, जदयू भाजपा को, दोनों दिखा रहे हैं आईना। और जो हाशिए पे भाजपा में चले गए हैं इन दिनों, उनसे संपर्क साधा गया तो उन्होंने बयान दे दिया कि जदयू ना होता तो भाजपा जीरो हो जाता। भाजपा कह रहा है कि हम नहीं होते तो आप जीरो हो जाते। ये सवाल दोनों तरफ से चल रहा है, दूसरे पर सहारा। हाँ, मार दोनों पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। सच ये है कि जनता ने इन दोनों के अवसरवादी गठबंधन को बाखूबी समझ लिया है, और धीरे धीरे समय आने पर जवाब देगी बिहार हित में। चलिए, बिहार हित में बिहार से 40 सांसद जीत के गए। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में जो बढ़ती घटनाएं हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एनडीए से बिहार सरकार में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। कोई इलाका, कोई कस्बा, कोई जिला
सुरक्षित नहीं, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े अपराधियों के शिकार हो रहे हैं। अच्छे अधिकारी हैं लेकिन काम करने की छूट नहीं है। अधिकारी को भी काम करने की छूट नहीं नहीं, है। भारतीय जनता पार्टी ने तंत्रों पर कब्जा कर रखा है, सरकार को ही हाईजेक कर रखा है और यहाँ मनोबल बढ़ा है अपराधियों का। ये बात हर कोई मानता है। एनडीए में जो लोग हैं, जदयू में लोग हैं, वह भी कह रहे हैं कि भाजपा का हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है और इसके कारण तंत्र बिल्कुल को अनियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। मजाल क्या है जी कि मन में ठान ले तो अपराध हो, लेकिन अपराधी तो को बचाया जा रहा है और सर चढ़ करके अपराध यहाँ। अरे पटना का पौष इलाका सुरक्षित नहीं है जी। घर से कोई निकलता है, जब तक परिवार में शाम में वापस नहीं आता, परिवार को लोग का अंदेशा रहता है। हालात हो कि सुबह निकलता है, जाने चल जाती है, कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार में एकदम महान जंगल राज, नहीं, महाजंगल सवाल राज। खड़ा होता है कि एनडीए के लोग कहते हैं कि 2005 के पहले जंगल राज अरे था हम तो और कह रहे हैं- अब कह रहे हैं आप कि अब जंगल राज हम है। तो करें, निकाल लीजिए एनसीआरबी का रिपोर्ट 90 से लेकर 2005 तक नहीं, का। गौरव उपाधि कौन हम दिया? तो साफ साफ बोल रहे हैं कौन लोग किस रूप में किस तरीके से जाति, धर्म, मजहब का दंश, हर तरह के लोग हर संस्था में हैं, किस रूप में कौन क्या बोल रहा है, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अभी महान जंगल राज है, महाजंगल राज है। कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है और पूरे तौर पर अपराधियों ने बिहार को अपने कब्जे में ले लिया है। चलिए, बिहार से 40 सांसद जीत के गए हैं, 4 आरजेडी के हैं, 3 कांग्रेस के, 1 निर्दलीय हैं, 2 वामपंथी दल के हैं। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? आप लोग विशेष मांग राज्य उठाइएगा। का दर्जा आदरणीय नीतीश कुमार जी को आगे बढ़नी चाहिए। हम लोग तो लगातार उन दिनों से सवाल खड़ा कर रहे हैं जिस दिन श्रद्धेय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। श्रीमती राबड़ी देवी जी जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री थी और गांधी मैदान में आंचल फैला करके मांगा था। उस समय केंद्रीय मंत्री ने कहा था स्टार टीवी से बात करते हुए कि बिहार अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगी, भीख मांगने की जरूरत नहीं है, कटोरा लेकर करके मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है। हम उनसे कहना चाहते, जो लोग बाद में समर्थन किए हैं विशेष राज्य के दर्जे का, उनके हाथ में ताला चाबी है। तो जब सत्ता की कुंजी, सत्ता की चाबी हाथ में है तो मजाल है कि केंद्र सरकार ना दे, लेकिन लेने की इच्छा शक्ति होगा तब न बिहार हित में। अब कहा जा रहा है कि बिहार में कुशवाहा कार्ड खेला जा रहा है। आप लोग अभय कुशवाहा को आगे बढ़ाएं, जेडीयू से एमएलसी बनाया जा रहा है। देखिए, एक बात जान लीजिए, हम लोग हर वर्गों का ख्याल करते हैं। हम लोग A to Z की बात करते हैं और हम लोगों ने जो बात की है और अवसर दिया है, हर लोगों को अवसर दिया है। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। क्या कुछ कह रहे थे, हमने आपको तमाम बयान सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।